वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे आप दोनों के बीच आगे क्या होगा। बिल्कुल ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो या करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट करेगी और जनरल रीडिंग है। तो जितना भी रेजोनेट करे, सिचुएशन मैच हो उतना ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल डिटेल्स की सारी जानकारी लगी है, कहाँ पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए। तो ये 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की रीडिंग होगी और आज इस रीडिंग में आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस नज़र आएंगे, आप उन्हें चुन लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, वहाँ जाके अपनी रीडिंग को आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन और आपके बीच 17 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, जो आप दोनों के रिश्ते में कोई भूचाल आया था, भूकंप आया था, आपको लग रहा था रिश्ता ख़त्म, टोटली डेड है, इस रिश्ते में वो जान नहीं बची, तो भाई अब खुशी मनाने का टाइम आ गया है। आपके जीवन में 17 से 31 तारीख के बीच में डिवाइन और एंजल्स इस रिश्ते में वो चेंज लेकर आ रहे हैं जो आप दोनों को इकट्ठे ला सकता है। यानी कि आपका इनसे रीयूनियन या रिकंसिलेशन होने का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने इनर वर्क को कंप्लीट किया है। कई बार तो मैं वीडियोस में आप लोगों को बोल बोल कर थक जाती हूँ, फ्रेंड्स अपनी शैडो साइड पर काम करो, अपनी इनर वर्क को कंप्लीट करो, समझो कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं आपसे और उन गलतियों से कुछ सीखो और अपने आप को मजबूत बनाओ। लेकिन कुछ लोग ना इन बातों को सिर्फ हवा में ले जाते हैं कि चलो रीडिंग ही है, ऑनलाइन हमें वीडियो सुनने को मिला है, हम सुन लेते हैं, फिर किसी और चैनल का वीडियो सुनेंगे। तो इनर वर्क किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम अगर एक रिलेशन में खुश नहीं रह पाते या हमें उस रिश्ते में मनचाही जीत हासिल नहीं होती, तो हम अपने को दोषी करार देते हैं कि हम में गलतियां हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई, हमने उस रिश्ते में जो करना था शायद कुछ थोड़ा किया होगा, जिसके कारण हमें हमारे पार्टनर ने छोड़ दिया। लेकिन कई बार अगर आप अपने रिलेशन में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो कि मैं इस रिश्ते को संभाल लूँगी या मैं इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं उससे उबरने में कामयाब रहूँगा, तो वो कॉन्फिडेंस ना यूनिवर्स भी पसंद करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। बिल्कुल एक अलादीन के चिराग की तरह यूनिवर्स काम करते हैं, बस आपको उस चिराग को रगड़ना है और वहाँ से जीनी बाहर आएगा और वो आपको कहेगा जो हुक्म मेरे आका। तो ये बातें अभी थोड़ी फनी लग रही हैं, कुछ लोगों को हंसी भी आ रही होगी, बट ये सच है। तो 17 से 31 तारीख के बीच में आपकी सोच इस रिश्ते को दोबारा जोड़ेगी। मैनिफेस्टेशन, अपनी एनर्जी में कॉन्फिडेंट रहना, अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचना और इस पर्सन से अपनी अटैचमेंट को अपने रोज़मर्रा के कामों पर हावी ना होने देना। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई क्रिस्टल डाला हुआ है, कोई रुद्राक्ष डाला है, कोई जेमस्टोन डाला है, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग
स्टोन्स डाल लेते हैं, रुद्राक्ष डाल लेते हैं, क्रिस्टल पहन लेते हैं, लेकिन उनको उतना रिजल्ट नज़र नहीं आता जितना मिलना चाहिए। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठाना है? आप उन्हें रिचार्ज करो, आप उनको क्लिंस करो, आप उन्हें प्योरीफाई करो। जैसे हम अपने घर में डेली पूजा पाठ करते हैं, अपने पूजा स्थान पे धूप अगरबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ताकि हम अपने भगवान को अपनी जो प्रार्थना है और अपनी कोशिश से भगवान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, भगवान का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपकी कृपा हम पर और आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आपके रिश्ते में भी यही है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे स्टोन डाले हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नया क्रिस्टल खरीदने का या स्टोन खरीदने का सोच रहे हैं। आपके क्रिस्टल जो पुराने हैं वो काम करेंगे, लेकिन उनको रिचार्ज करो। नहीं आता रिचार्ज करना, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लगी हैं। और कुछ लोगों को ये भी मैं बोलूँगी, अगर कोई रुद्राक्ष पहनता है और उसके बाद नॉनवेज खाता है या किसी तरह का एडिक्शन में है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, और उनको लगता है कि रुद्राक्ष पहनना बहुत इजी है, और उसके बाद भी अगर ये कोई काम कर रहे हो, आप इस तरह के कामों में लिप्त हो, तो उस काम से आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो तो आपको नॉनवेज, शराब, मदिरा से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तो 17 से 31 जुलाई के बीच में आपके पर्सन को आपका इंतज़ार है। इनकी ड्रीमी एनर्जी है। ये आपके लिए बहुत सारी बातों को सोच भी रहे हैं, कैसे उसको मनाऊं, कैसे उसके पास जाऊं, कैसे उसके साथ अपने इस रिलेशन पे सुलह करूं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते में हम बैलेंस लेकर आएं। तो दिमाग का ढक्कन खुल चुका है। कुछ ऐसे गाइडेंस और डाउनलोड्स इनको यूनिवर्स ने दिए होंगे जो ये अब आगे जाकर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। इनको आपसे ना ये भी फील होता है कि आप इनको बिना शब्दों के, बिना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के भी समझ जाते हो। ऐसे गुण कुछ लोगों में नहीं होते और इनको ये बहुत लेट समझ आ रही है, क्योंकि इस पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं मरकरी, मार्स, मून, सन, सैटर्न आपके रिलेशनशिप हाउस को देखता होगा। और जब ये जो ग्रह हैं आपके रिलेशन के हाउस को देखें तो सबके लिए अलग तरीके से रिजल्ट निकलता है। मरकरी और मून बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं, सैटर्न डिले देता है, कामों में रुकावट देना, इंतज़ार करवाता है, डिसिप्लिन में रहना बताता है। तो अगर इनकी कुंडली के रिलेशनशिप हाउस में या मैरिज हाउस में सैटर्न होगा, राहु होगा या मंगल होगा, तो आपके रिश्ते में दरार शुरू से ही पड़ी होगी, बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता होगा। और अगर सौम्य ग्रह इनके रिलेशनशिप हाउस या मैरिज हाउस में हैं तो आप दोनों का रिश्ता जो है, अगर वो मूड स्विंग्स के कारण ख़त्म हुआ है या इनकी किसी इमोशनल एनर्जी के कारण फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच रहा, जैसे मैरिज या कमिटमेंट, तो बहुत जल्दी उसमें आप रिज़ल्ट देखोगे कि इनका जो अगला एक्शन है वो विदिन 2 वीक्स में या 2 डेज़ में भी कुछ लोगों के हो सकता है। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको अपना मान चुके हैं और अपने इस रिश्ते में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस इनको अब पसंद नहीं आ रही। तो ये कुछ रिश्ते छोड़ने वाले हैं, जैसे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। कुछ टॉक्सिक लोग जो इनको गलत गाइड कर रहे थे, उनसे ये अपने पर्सनल मैटर्स शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अब समझ आ रही है कि अगर मैं इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों से बात करूँगा तो मुझे वो राइट गाइडेंस नहीं देंगे। और ये भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इस ऑप्शन में ना सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ स्टोरी को दिखा रहे हैं कि इन्होंने
आपके साथ फ्यूचर में जो नहीं भी सोचा था, अब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनको अपने जीवन की कुछ गलतियों का डीप रियलाइजेशन और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हुआ है, और ये अपनी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से फ्रीडम चाहते हैं। तो इनको लगता है अगर वो इस कनेक्शन में रिस्क उठाएंगे तो आपका भरोसा वो डेफिनेटली कुछ ही समय में दोबारा जीतने में कामयाब रहेंगे। तो जो भी डिस्टेंस आप में बना है, जो भी दूरी बनी है, आप उसके लिए अपनी मैनिफेस्टेशन को रोको मत कि मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मेरा पार्टनर वापस नहीं आ रहा, या थर्ड पार्टी में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझ में नहीं ले रहे। आप अपने हीलिंग पर ध्यान दो, और अगर हीलिंग खुद से ना करनी आती हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मेरी सर्विसेज सभी पेड होती हैं। कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके कांटेक्ट करो। आज की रीडिंग में सारी ही राशियाँ हैं, सभी ज़ोडिएक हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। ऑल राइट, अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, 17 से 31 तारीख के बीच में, यानी कि 17 to 31, आप दोनों के जीवन में इस रिश्ते में क्या होगा या आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। मुझे कुछ लव मैसेजेस सबसे पहले चैनल्ड हो गए हैं, और ये बहुत इमोशनल मैसेज भी हैं, रोमांटिक भी हैं, और किसी किसी के लिए ये मैसेज आपकी लव स्टोरी का कंक्लूजन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला मैसेज आपके पर्सन का, जिसमें वो आपसे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूँ। मुझे समझ आ चुका है कि तुम ही मेरे सोलमेट हो, और हमारा प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये मैसेज जो है ना, मुझे पहले जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी उस टाइम चैनल्ड हुआ था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे ये फीलिंग आ रही है स्ट्रांगली कि इस पर्सन ने ना आपसे अपने प्यार को कन्फेस करने में लंबा टाइम लिया है। कुछ लोगों में ये कनेक्शन शायद कई दफ़ा अलग अलग पड़ावों से और मुश्किलों से गुजरा होगा, जहाँ पे ये कभी वर्क के कारण, कभी फैमिली के कारण, कभी आप दोनों में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है उसके कारण आपसे ओपनली कम्युनिकेशन नहीं करते होंगे, क्योंकि ऐसा मुझे इस मैसेज से लग रहा है। और ये पिछले कई हफ्तों से, पास्ट फ्यू वीक्स, ये पर्सन जो हैं डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, और ये पर्सन को कोई ऐसा ड्रीम या कोई ऐसा इंट्यूशन आपसे रिलेटेड मिला है, और इस पर्सन को लगता है कि अपने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के कारण, जैसे कभी इस रिश्ते में बहुत अच्छा बर्ताव करना, बहुत रोमांस करना, बहुत लविंग एनर्जी आपको शो करना, आपके लिए फ्यूचर सोचना, और कभी कभी अचानक से ये इस रिश्ते से गायब हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता। तो ये खुद भी उन फीलिंग्स को फील करते थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई तो इनको कभी भी आप याद नहीं आए, या इन्होंने कभी भी आपके बारे में सोचा नहीं, आपके पुराने मैसेजेस को चेक नहीं किया, आपके सोशल मीडिया पर नज़र नहीं रखी, सब कुछ किया, लेकिन एक्शन की कमी दिखी है। तो अब इनका इनर वर्क या तो शुरू हो चुका है, या फिर इस पर्सन ने अपने शैडो साइड को समझ लिया है कि मेरे में भी कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत गलतियां छुपी हुई हैं, और अगर आप इनको समझाते होंगे कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, तो वाकई इनके साथ वो हुआ होगा, करियर में हुआ होगा,
हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आपने इनको झट से कोई दवाई बता दी, झट से कोई रेमेडी बता दी, झट से कोई सोल्यूशन दे दिया जो इनका काम बना देता होगा। तो इनको आपसे अपना लक फैक्टर भी फील हुआ है कि आप इनके लिए किस्मत वाले हो, लकी हो। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू टू कम बैक एंड ही और शी वांट्स दिस रिलेशन टू बी अ सक्सेसफुल कनेक्शन इन द फ्यूचर। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशन आपका एक सक्सेसफुल कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में बदल जाए। वाओ, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। देन यहाँ पर अगला मैसेज है, प्लीज बी माई फॉर एवर। वाओ, तो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे हमेशा के लिए बन जाओ। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर चाहे प्यार में इस पर्सन ने एक वक्त पर आपको रिजेक्ट किया या इग्नोर किया या आपके कॉल को ब्लॉक कर दिया और आपको ऐसा दिखाया कि इनको अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, तो वो उस टाइम कुछ आप दोनों के ऐसे ग्रह होंगे कुंडली में जो फेवर नहीं कर रहे थे, या उनकी कुंडली में किसी तरह की ऐसी दशा चल रही होगी जैसे राहु की दशा आई। तो कई बार क्या होता है, सडन ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा होता है और वो टूट जाता है। ये बहुत लोगों की कुंडलियों में मैंने डिस्कवर किया है कि राहु की जब भी दशा आती है, कई लोगों की राहु की दशा में शादियां भी होती हैं, लेकिन राहु नैसर्गिक कारक है नेगेटिविटी का। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके रिश्ते में जब इनके कुंडली में वो दशा चली होगी, चाहे इनकी कुंडली बनी है या नहीं बनी, लेकिन ग्रह तो अपने ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में वो ग्रह तो घूम रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। प्लैनेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हम कुंडली में मानते नहीं हैं, हम हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में इतना बिलीव नहीं करते, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग कुंडली में मानते हैं तो उनके 100% में से 100% दुनिया के सारे काम बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुंडली आपकी डेस्टिनी को बता देती है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो होता है ना, कि अगर उसको पहले से मालूम हो जाए कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में ये हो सकता है, तो मैं थोड़ा अपने कर्मास को उस हिसाब से अच्छा करना शुरू कर दूं। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तो लोग टैरो रीडर्स के पास आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया है, अब आप उसका सल्यूशन दो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना काफ़ी लोगों के साथ कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोष हैं जो आप दोनों के रिश्ते को ऑन एंड ऑफ वाले फेजेस में बार बार डालते हैं। या तो इनकी कुंडली आपकी कुंडली से कंपैटिबल नहीं है, या जब जब कुछ ऐसे प्लैनेट्स की दशाएं चलती हैं जो इनके चार्ट में सेपरेशन क्रिएट कर रही हैं या आपके चार्ट में सेपरेशन क्रिएट कर रही हैं, तब तब आप एक दूसरे से टेम्परेली दूर हो जाते हो। एंड देन आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स यू गाइज विल कम टुगेदर, फिर आप दोबारा साथ में आ जाते हो। लेकिन अब आपके पर्सन को चाहिए कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो। प्लीज़ बी माई फॉर एवर, तुम मेरे हमेशा के लिए बन जाओ। तो ये पर्सन अपना एफर्ट भी डालना चाहते हैं और इस रिश्ते में अपनी मनमानी नहीं करना चाहते, कुछ सरेंडर करने वाले हैं ये। या तो ईगो छोड़ देंगे, या बहुत गुस्सा आता है वो छोड़ देंगे। और अगर सिर्फ अपना डोमिनेंस रखते थे, अपना इस रिश्ते पे कंट्रोल पाना चाहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वैसे ही होना चाहिए, या इनकी सोच में आपको वो फील होता था, तो वो सोच भी बदल रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग। इनका एक्शन कभी भी आ सकता है 17 से 31 तारीख के बीच में, चाहे अगले 7 दिनों में आ जाए, अगले 4 दिनों में आ जाए, या 10 दिनों में आ जाए, एनी टाइम।
रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, आपके साथ मैच हुई है या रेजोनेट करी तो लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करके प्लीज़ अपने गॉड को थैंक यू ज़रूर लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एज़ इट इज़ उतर जाए, ऐसा ही हो जो आपने कमेंट में लिखा है। हम अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन थर्ड। तो गाइज आप दोनों के बीच क्या होगा, उनकी एनर्जी, उनके एक्शंस, उनके आपकी तरफ एफर्ट क्या होंगे और उनका आपके लिए जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो किस तरह की रहेंगी। तो ये 17 से 31 तारीख के बीच की रीडिंग होगी, लेकिन ये टाइमलेस है। 17 से 31 के बीच में कभी भी इस रीडिंग को आप सुनिएगा। मुझे सबसे पहले एंजल्स के कुछ गाइडेंस कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी ये सिचुएशन जो भी है अभी राइट नाउ, किसी भी मुश्किल दौर से आपका रिश्ता गुजर रहा है, आपको अकेलापन फील होता है, आप उनकी याद में रोते हो, बेहद मिस करते हो, उनके पास जाना चाहते हो, उनसे प्यार का इजहार करना चाहते हो और हमेशा उनके साथ रहना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन में सुधार आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये 17 से 31 तारीख के बीच आप दोनों की सिचुएशन में सुधार आएगा। बाकियों के लिए हो सकता है कि अगले 40 दिन भी लग जाएं। अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है या किसी रीज़न से आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में अपना रिलेशन बना लिया है या वहाँ जाकर शादी कर ली है और आप चाहते हो आप कि वो वापस आएँ, या किसी से सगाई कर ली है और आप चाहते हो कि कम से कम मुझसे बात करें, मुझे वजह तो बताएं आखिर उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों। तो अगर क्लोजर का वेट है तो अगले 40 दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और जिन लोगों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्रेकअप है, ना सेपरेशन है, ना इन एंड आउट है, डेली बातें होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि उन बातों में आपको इस पर्सन के प्यार में थोड़ा डाउट फील होता है, या ऐसा लगता है कि इनका आपसे जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो गया है। जिस तरह से ये पहले आपको लेकर एक्साइटेड थे, बहुत एंथुजियास्टिक फील करते थे, पैशनेट फील करते थे, एंड आपको भी इनका वो केयर नज़र आता था, इनकी बातों में, इनके एक्सप्रेशंस में, और ये जो आपके लिए एफ़र्ट डालते थे वो भी आपको दिल में खुशी देते थे और चैन देते थे कि हाँ ये मेरे ही हैं। लेकिन अब पिछले कई महीनों से आपको ना कुछ कुछ डाउट शुरू हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शायद इनसे शादी चाहते हो करना, और ये पर्सन शादी के नाम पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो मेरे सामने ना सबसे पहले बहुत सारे लव मैसेज हैं आज आप लोगों के ऑप्शन में। पहली बात तो यहाँ ना मुझे कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का इन रंगों से कोई कनेक्शन हो सकता है, जैसे पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर और पर्पल कलर। ये मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हुआ है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज था, बट ये आया है। कलर से कुछ लोगों की हीलिंग हो सकती है। कलर थेरेपीज़ होती हैं कि रंगों का इस्तेमाल करके हम अपनी हीलिंग को कैसे कंप्लीट करें। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ब्रेकअप से हील कर रहे हो, या आपको इनके बारे में सोचकर सर में दर्द हो जाता है, बैक पेन शुरू हो जाता है, रातों को नींद उड़ जाती है,
सारी रात इनके बारे में सोचते सोचते, टैरो वीडियोस को देखते देखते आपकी निकल जाती है और आपको कोई जवाब इनका नहीं मिलता, ना इनके बारे में आपको कोई अच्छी सी जानकारी हाथ लगती है। तो गाइस, आपके लिए ना ये जो पर्सन है ये 17 से 31 तारीख के बीच में वेटिंग एनर्जी से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लव मैसेज मेरे सामने हैं, जिसमें पहला मैसेज है, माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। इनका प्यार आपके लिए डे बाय डे, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे बढ़ने वाला है, क्योंकि इस पर्सन को शायद यूनिवर्स का एक मेजर वेकअप कॉल आने वाले दिनों में मिलेगा। जब इंसान खुद से कभी कोशिश नहीं करता ना, तो उसकी लाइफ में भगवान कह लो या वो दैवीय शक्ति कह लो, ईश्वरीय कृपा कह लो या वो डिवाइन कह लो, कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि उस पर्सन के आसपास की सिचुएशन, सरकमस्टांसेस अपने आप उसको समझ आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, अगर ये हुआ था मेरे साथ तो उसके पीछे ये रीज़न था, ये वजह थी। आप में से आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आप अलग हो नेचर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, थॉट वाइज, विजन वाइज, एंड ये बहुत डिफरेंट हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट वाइज, इनका विजन एंड इनका फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत डिफरेंट नज़रिया रखता है और आपके प्रति इनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। कभी कभी ये ओवरथिंक करते हैं और पास्ट में भी यही गलतियां की हैं। जो ज़्यादा सोचते हैं वो एक्शन नहीं ले पाते, और कुछ लोग एक्शंस पे बिलीव करते हैं, सोचते थोड़ा कम हैं। लेकिन अब जो दिन आ रहे हैं 17 से 31 तारीख के बीच, इनका प्यार आपकी तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे धीरे 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 रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब एहसास होता है तो अपनी गलतियां हमें खुली आंखों से नज़र आती हैं। वरना दुनिया में इंसान क्या करते हैं, गलतियों के बाद भी सॉरी नहीं कहते। तो इन्होंने भी यही गलती की है, या तो बहुत बार गलतियां करके सॉरी बोलते गए हैं और आप माफ़ करते गए हो, या फिर इतनी गलतियां की कि कभी सॉरी भी नहीं बोला और हमेशा घमंड में बैठे रहे। अब इस एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं और आपके प्रति अपने प्यार को फील कर रहे हैं कि आप हो जो इनको झेल सकते हो। शायद इनका एटीट्यूड, इनका नेचर, इनका बिहेवियर और लोगों से डिफरेंट हो, आपके लिए डिफरेंट हो। तो उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का है, ये दूरियां कब ख़त्म होंगी? मुझे तो सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरे पास होगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ एक प्यारा सा रोमांटिक सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वाओ, डेफिनेटली डेट पर जाने वाले हो गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में से बहुत लोग इनको डेट पर और कहीं ना कहीं इस पर्सन से कोई बहुत जल्दी रोमांटिक डेट के लिए कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो, कोई कॉल आ सकता है इनका, कोई ऐसा स्टेटस या डीपी लगा सकते हैं जिसमें ये अपनी इच्छा को लिख सकते हैं कि ये आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको जाने नहीं देना चाहते, ये तो श्योर है। और ये आपकी तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं। थोड़े से पॉजेसिव लगते हैं मुझे और कभी कभी जेलस भी फील करते हैं। और इस पर्सन का ना ये भी एटीट्यूड है कि मैं सामने से जाके सॉरी नहीं कहूँगी या कहूँगा, वो मेरी लाइफ में खुद लौटे। तो अब ये ज़िद इनकी टूट रही है बिकॉज़ उनको आपके प्यार ने इतना पागल बना दिया है कि उनसे अब आपकी अटेंशन जो उनको नहीं मिल रही, वही उनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या हो गया ऐसा जो ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जबकि आप जब इन्हें ध्यान दे रहे थे तब ये आगे आगे भाग रहे थे और आप इन्हें चेस कर रहे थे। और अब आप अपनी लाइफ में जब फोकस कर रहे हो,
लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तब इन्हें दुख लग रहा है, तब इन्हें ईर्ष्या हो रही है और ये लौटना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। काफ़ी लोगों से कर जाएगी वैसे, बिकॉज आपके कार्ड्स में 80% एनर्जी पॉजिटिव है। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है, तो मन में कोई भी डाउट ना रखें और इस रीडिंग को क्लेम कर लें। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि इतनी एनर्जी फैंटास्टिक है तो हम इस एनर्जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। इसको फटाफट से क्लेम कर लो, कमेंट डाल दो थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी दे दो। मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 4 चुना है, आज का ये लास्ट ऑप्शन है। आपके पर्सन 17 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपकी तरफ कौन सा एक्शन लेंगे या आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। गाइस, सबसे पहले ना मुझे कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं, रंग दिख रहे हैं। यहाँ पे रंगों का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी लग रहा है मुझे। अगर कोई अपनी हीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो ग्रीन एवेंचुरिन या एमरल्ड या ग्रीन एगेट, ये क्रिस्टल्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल शुरू कर दो। हरे रंग के ये स्टोन होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो या आपको क्रिस्टल से कोई अट्रैक्शन फील होता है तो आप ज़रूर ग्रीन कलर के क्रिस्टल को अपनी हीलिंग में यूज़ करो। इससे ना आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, लेकिन बिना चार्ज किए, बिना प्योरीफाई किए, बिना क्लेंस किए अपने क्रिस्टल स्टोन्स को इस्तेमाल करके आप कोई रिज़ल्ट नहीं ले सकते। जैसे कुछ लोग घर बैठे ऑनलाइन स्टोन्स को ऑर्डर कर देते हैं कि हमें घर पे ही क्रिस्टल आ जाएंगे और उसके बाद तुरंत उसको डब्बे में से निकाल के फटाफट डालने की करते हैं। या अगर आप टंबल स्टोन मंगाते हो तो आप उसको अपनी पूजा वाली जगह पे रख देते हो या कहीं भी रख देते हो और आपको लगता है कि वो काम करने शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल्स ऐसे काम नहीं करते। क्रिस्टल्स को चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी किसी काम के लिए आप पूजा शुरू करवाते हो तो संकल्प लेना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से या इस शहर से हूँ, माता पिता का ये नाम है, मैं उनका बेटा या बेटी हूँ और मैं इस काम को शुरू करने के लिए इस मंत्र जाप को आज से इतने दिनों तक करूँगा। मुझ पर प्रभु की कृपा बनी रहे, मुझ पर भगवान की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बना रहे। तो इस तरह संकल्प लिया जाता है और क्रिस्टल्स को भी चार्ज करके ही इस्तेमाल करना है। अगर आप क्रिस्टल्स की तरफ अपना ध्यान खिंचता हुआ फील करते हो या आपको क्रिस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो ये हीलिंग में आपको हेल्प करेगा। ग्रीन कलर का मैंने आपको बताया, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन एगेट या एमरल्ड, हरा पन्ना जिसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे और भी कलर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे मुझे रेड कलर बहुत नज़र आ रहा है, तो मूलाधार चक्र आपके पर्सन का एक्टिव हो रहा है और ये चक्र जब एक्टिव होता है ना तो इंसान पैशनेट फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, कुछ नया करने की चाह उसमें आती है, सेक्सुअल एनर्जी भी हाई हो जाती है, फिज़िकल रिलेशन बनाना मैस्कुलिन एनर्जी के कारण ही होता है। तो ये पर्सन आपसे ना फिज़िकल भी होना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी अंदर की जो इच्छा है, ख्वाहिशें हैं, वो आपकी फ़िज़िकल मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आ रही है मुझे। तो 17 से 31 तारीख के बीच में काफ़ी लोग सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे, फिज़िकली क्लोज आएंगे या ऐसा मन करेगा आपका और उनका कि हम दोनों किसी रोमांटिक डेट पर जाएं एंड प्राइवेट कोजी टाइम बिताएं। वो आपका जो विश है, वो ड्रीम है, इनके साथ पूरा हो सकता है क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। देन मुझे यहाँ कुछ
एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, जैसे 111, 999, 444, 222। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी नंबर भी आपको बहुत दिखता होगा, अकेला नंबर, सिंगल डिजिट, जैसे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 1, और कुछ लोगों को नंबर 5। तो अगर इतने दिनों के बीच में ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप नंबर्स देख रहे हो, आप कलर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे रेड कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है तो आप रेड कलर का ही कुछ खरीद कर घर में ला रहे हो, रेड कलर का ही कपड़ा पहन रहे हो, रेड कलर की बेडशीट यूज़ कर रहे हो, रेड कलर का आपका कोई स्टेशनरी आइटम आपका फेवरेट हो या बन जाए इन दिनों में, तो समझ जाना आपकी और इस पर्सन की एनर्जी में सिंक्रोनिसिटी या वो जो बैलेंस है वो बनने वाला है। आप लोग रीयूनियन में आ रहे हो। और कुछ लोगों में ऐसा भी होगा कि 17 और 31 तारीख का टाइम निकल सकता है, लेकिन विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में इस पर्सन से आपको डेफिनेटली फेस टू फेस मीटिंग हो जाएगी। कैसे भी हो, किसी भी रीज़न से हो, लेकिन आप आमने सामने ज़रूर आओगे। और अगर ये बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, वीडियो कॉल का हो जाना, दोबारा कांटेक्ट में आना। आप भी हैरान हो जाओगे कि अचानक इन्होंने खुद ही मुझे मैसेज या कॉल करके ये कहा है कि मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो कॉल करते हैं या चलो मिलते हैं। तो ये आपको हैरान करेंगे। फिर मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ जो लव मैसेज निकले हैं आपके, फिर मैं एक्शन पर आऊँगी। तो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर माई लकी चार्म, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। वाओ, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लकी चार्म होंगे या ये फील करते हैं आपको अपना लकी चार्म। वैसे तो यही फील करते हैं बिकॉज इन्होंने ही मैसेज में कहा है यू आर माई लकी चार्म। तो इन्होंने ना ये पैटर्न नोटिस किया होगा, जब आप इनकी लाइफ में आए बहुत सारे काम इनके अपने आप बनने शुरू हो गए। कहीं से फ़ायदा हो गया, कहीं से सक्सेस मिल गई, कहीं से नाम चमकने लगा, या घर वालों के अंदर और इनका कोई रिश्ता अगर फैमिली वालों से डिस्टर्ब रहता था या ये अपसेट रहते थे, फैमिली के साथ तालमेल नहीं बैठता था, तो आपके आने के बाद वो हीलिंग मिली है इनको। और उनको ये भी लग रहा है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ से आउट हो गए हो या इन्होंने आपको आउट किया हो, किसी और की बातों में आ गए थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको कार्मिक रीजंस की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि जब कार्मिक हमारी लाइफ में लिखे होते हैं ना आना, तो वो आकर ही रहते हैं, चाहे आप दोनों का रिश्ता कितना सॉलिड एंड साउंड क्यों ना हो। अगर उनकी डेस्टिनी में लिखा है कि उन्होंने अपना कर्मा कुछ लोगों से पे बैक करना है, रिजॉल्व करना है, तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब उनका कर्मा उस इंसान से ख़त्म हो जाता है तो वो लोग चले भी जाते हैं, या कई बार इंसान खुद ही उनसे मूव ऑन कर लेता है। तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में लटक रहे हैं, अभी भी लग रहा है। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन हिज और हर लाइफ बिकॉज दे फील यू आर देयर लकी चार्म। उनको कहीं ना कहीं से ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है या कहीं से एक ऐसा गहरा एहसास हो चुका है कि अगर आप उनके साथ रहते हो ना, तो बिना कहे काम बन जाते हैं, बिना कहे वो खुश रहते हैं, अंदर से उनको डीप सेटिस्फैक्शन रहती है। और शायद जब आप जाते हो तो वो चिड़चिड़ा फील करते हैं, लोगों से भी अपसेट हो जाते हैं, फैमिली वालों से बनती नहीं होगी, या फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं तो किसी एक से उनकी ना बनती हो, तो कुछ ना कुछ सेटबैक्स उनको मिलते हैं, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ डिलेज़ उनको फेस करना पड़ता है आपके जाने के बाद। तब उनको समझ आती है कि आपके रहने से उनके काम इतने ईजिली कैसे बन जाते हैं, वो क्यों इतना खुश रहते हैं। तो डेफिनेटली एक रिश्ता जो है एक सोल कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ का।
तो ये अगला जो एक्शन लेंगे या तो वो 17 से 31 तारीख के बीच में कभी भी ले सकते हैं, अगले 4 दिनों में ले, 7 दिनों में ले, 11 दिनों में ले, 14 दिनों में ले, 19 दिनों में ले या 17 दिनों में ले, कभी ले। ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया है, लेकिन होगा ज़रूर एक्शन। वो कुछ भी हो, ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन हो जाए, किसी फ्रेंड के थ्रू पता लग जाए, किसी ऑफिस कलीग के थ्रू कुछ नया अपडेट इनकी लाइफ का आपको पता लगे, या आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो करेगी कि आप टेंशन फ्री रहोगे। अगर आप बहुत अभी तक टेंशन लेते रहे, ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा, अब शायद वो टेंशन वाला हिस्सा यूनिवर्स इनकी लाइफ में डाल रहे हैं कि तुम इसकी टेंशन लो। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच ये होकर रहेगा, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। अगर पसंद आई आपको, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जो लोग लाइक बटन नहीं दबाते, फिर भूल जाओ ब्लेसिंग्स आना। और जो कमेंट नहीं करते, उनका तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है खुले दिल से वीडियो को लाइक दे, खुले दिल से कमेंट करे, क्योंकि मैं भी खुले दिल से आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है और किसी के लिए भी मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये एक पॉजिटिव चैनल है, आप लोगों के लिए बना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। वीडियो को किसी ऐसे पर्सन को भी शेयर कर सकते हो, फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, या किसी ऑफिस कलीग के साथ जिसकी लाइफ में टारो की ज़रूरत हो, ताकि वो लोग भी कंसल्टेशंस लें, वो भी चैनल पर आके गाइडेंस लें, फ्री ऑफ कॉस्ट सुने और अपनी लाइफ को बेटर एंड हैप्पी बना सके। तो आज के लिए इतना ही। अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।